क्लास में जम्मू कैंपस में एचजी की लड़कियां आती हैं, वो अपना परिचय देती हैं और कोर्स निदेशक महोदय की उपस्थिति में क्लास का एक लड़का पूछता है कि इनसे कांटेक्ट हो चुका है क्या, बातचीत हो गई है क्या। पीछे से एक लड़का बोलता है कि शिकार पहले ही कर लिया गया है। तो आप एक तो आप पत्रकार बना रहे हैं, फिर आप ये भी कह दीजिए कि महिला पत्रकारों को रात में 10 बजे बाद ड्यूटी ना करनी चाहिए, ऐसा भी संविधान में लिख दीजिए ना फिर। और शुरुआत से क्लास में हमारे आइडिया की लिंचिंग हो रही है, मतलब हमसे बोला जाता है कि तुम गलत हिस्ट्री पढ़ के आ गए हो। उर्दू के लड़के को जो आजमगढ़ से आता है उसे मिनी पाकिस्तान का निवासी बताया जाता है। जब कक्षाओं में ये बताया जाता है कि ओम के जाप से कैंसर ठीक हो जाता है, जब भी ऐसे शिक्षकों से सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो ये मतलब हमारे ही सहपाठियों को मतलब हमारे खिलाफ टूल बना के आगे कर देते हैं। जब कक्षाओं में ये कहा जाता है कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार नहीं आतंकवादी था, हम ऐसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर को संरक्षण देंगे तो आईएमसी हमें ऊंचे ओहदे पे प्लेसमेंट दिलाएगा। संस्था के अंदर बेसिक कम्युनिटीज़, रिसोर्सेज, संसाधनों को लेकर जो भी अभाव या क्राइसिस है उसके पीछे एक राजनीतिक मोटिव है। इस संस्था के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वर्तमान में जो छात्रों को आवाज़ उठाने से रोक देती हैं। छात्र 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, छात्रों को बंद कीजिए, महिला छात्रावास और लड़कियों के छात्रावास में, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। कीड़े मिलने वाले खाने खा लेते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। कक्षाओं में अतार्किक, असंवैधानिक, इस्लामोफोबिक, पाखंडी, ब्राह्मण ग्रंथ केंद्रित बातें चलती रहती हैं और इन पे कोई लड़का छात्र नहीं उठाता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अगर ऐसे एजेंडे को संरक्षित करेंगे, हम ऐसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर को संरक्षण देंगे तो आईएमसी हमें ऊंचे ओहदे पे प्लेसमेंट दिलाएगा। इतना ही नहीं मैम, क्लासेस में जब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जब किसी उर्दू के लड़के को जो आजमगढ़ से आता है उसे मिनी पाकिस्तान का निवासी बताया जाता है, जब कक्षाओं में ये बताया जाता है कि ओम के जाप से कैंसर ठीक हो जाता है, जब कक्षाओं में ये कहा जाता है कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार नहीं आतंकवादी था, जब कक्षाओं में ये कहा जाता है कि रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा जैसे पत्रकारों को जेल में होना चाहिए, जब कक्षाओं में ये सिखाया जाता है कि एनसीईआरटी ने आज तक तुम लोग को एकदम गलत इतिहास पढ़ाया है, अपना सिलेबस हम लेके आ रहे हैं, ये उनके शारीरिक भाषा में ये दम होता है कि हम अपना सिलेबस लेके आते हैं। क्या आप सिलेबस लेके आ रहे हैं? आप इतिहास, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा मेरे पास, मैं जिम्मेदारी के साथ आरोप, मैं पत्रकार हूं और मैं एक सजग नागरिक होने के नाते मैं, और मैम जब भी ऐसे शिक्षकों से सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो ये मतलब हमारे ही सहपाठियों को मतलब हमारे खिलाफ टूल बना के आगे कर देते हैं, उनको हमारे खिलाफ भड़काते हैं। हमें मतलब कक्षा के अन्य छात्रों को चैम्बर में बुला के ये कहा जाता है कि पीछे बैठने वाले 4 लोग वामपंथी लेफ्ट के लोग हैं। ये टर्म के लेफ्ट के लोग क्या होता है? लेफ्ट के लोग हैं। उसके बाद से मैम कक्षा के एक सीट आगे तक हम लोग के कोई नहीं बैठता था, वो सीट खाली हो गई और कक्षा में एक डिवाइड क्रिएट हुआ, एक विभाजन क्रिएट हुआ। और जब भी हम लोग मैम कक्षा में सवाल करते हैं, टीचर जब भी पढ़ाते हैं और अतार्किक, अवैज्ञानिक, पाखंडी बातें ही नेसेसरली पढ़ाते थे, क्योंकि उनके पास पढ़ाने के लिए कंटेंट के रूप में यही था। तो हम लोग जब भी उनसे सवाल करते थे तो ये कक्षा के जो छात्र हैं वो गुंडों की तरह हम लोग पे टूट पड़ते थे और एक कॉमन कंसेंसस लेके हम लोग को 10 लोग एक साथ बोलते थे कि आप लोग कक्षा का समय न बर्बाद करें। कक्षा में अगर पढ़ाया जा रहा है कि ओम के जाप से कैंसर ठीक हो जाता है, हम लोग खड़ा होकर पूछते हैं कि सर कैसे? तब तक क्लास के सारे बच्चे 10-20 बच्चे एक साथ शांत हो जाइए, हम लोग यहाँ पत्रकारिता करने आए हैं। हम कारपोरेट के लिए काम नहीं करने आए हैं सर। पत्रकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी कारपोरेट घराने की मीडिया में आप उसकी पॉलिसी के तहत ही अपने पत्रकारीय चीज़ों को संपादित करें अपने, ये नहीं है पत्रकारिता। यहाँ पे मतलब जनहित को छोड़ के राष्ट्रहित को तवज्जो देना सिखाया जाता है। हम तैयार हैं रहने को, सदाबहार में आता नहीं कोई, तो कोई नहीं आया है यहाँ टिकने, सबको एक दिन चले जाना है। और जब हमारा एक कंसाइंस है ना, हम अपने कंसाइंस पे चल रहे हैं, आप हमारे कंसाइंस में क्यों इनक्रोच कर रहे हैं? हमें सवाल कक्षा में क्यों? हमारा मूलभूत अधिकार है, कक्षा में आप कुछ भी पढ़ाइए, आपको पूरा अधिकार है, आप पूरा मनुस्मृति जाके बाँचिए, एकादशी की कथा आप कहते ही हैं, लेकिन हमें इतना तो अधिकार दीजिए कि हम ये सवाल जब आपसे पूछें कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आप हमारे सवाल का जवाब दे दें। कम से कम आप चेहरा तमतमा के हमको डांटिए मत, कम से कम आप हमको ये मत कहिए कि तुम हमारे धर्म की बेइज्जती करोगे। ये भाषा होती है?
एक शिक्षक की, एक कोर्स निदेशक की? राकेश उपाध्याय कहते हैं। वो बेइज्जती क्या होती है? हम तार्किक, हम तर्क को मानते हैं ना। हम नहीं जानते हैं कि खीर खाने से कैसे बच्चा पैदा होता है। हमें नहीं पता है भाई, हमें नहीं पता है कि भगवान सपने में आए, श्राप मिला, वरदान मिला। हम श्राप वरदान जैसी चीज़ों को हम मानते ही नहीं हैं। एक पत्रकार को आप साइंटिफिक टेम्परामेंट इंजेक्ट करेंगे उनके अंदर, पाखंड इंजेक्ट नहीं कर सकते आप। वही चीज़ें, ऐसी चीज़ों को हमें पाठ्यक्रम में, और एक हैरत की बात है कि यहाँ का सारा प्रशासन जो निर्णायक पदों पे बैठे हैं, अरे निर्णायक पद तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो गार्ड लोग भी पांडे जी ही मिलते हैं जो गार्ड बंद किए हैं। गार्ड यहाँ पे एक पांडे जी हैं, आपको एक छोटी सी घटना मैं बता दूं। वो कहते हैं कि संविधान में उल्टा का सीधा और सीधा का उल्टा लिखा है। अब ये बताइए कि क्या ऐसे गार्ड को आईएमसी जैसे संस्थान में गार्ड बने रहने का अधिकार है? मैं नहीं चाहता कि उसके परिवार की रोजी रोटी छीने, लेकिन मैं इससे बताना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। ट्रेनिंग दी जाती है तो आप थोड़ी संविधान की बेसिक नॉलेज तो दे सकते हो ना। सैल्यूट उन्हें सैल्यूट करने की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये आरक्षण पे कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं मिला है। मतलब 10% आरक्षण लेके आईएमसी का गार्ड जो पांडे जी हैं वो कह रहे हैं कि आरक्षण हमको नहीं मिला, हम लोग को सताया गया एक छात्र से। ये इनकी पीड़ा है, ये इनका दर्द है। ये कहते हैं कि दरवाजा, इनसे जब मेरी वकील पूछती हैं कि आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। इनके अंदर राष्ट्रवाद का भी कोड है, राष्ट्रवाद का भी कोड है इनके अंदर। प्रेमचंद कहते थे कि राष्ट्रवाद एक कोड है। जब मेरे दोस्त इनके साथ जाते हैं तो गार्ड ये कहते हैं, जब मेरे दोस्त इनके साथ जाते हैं शाम के समय तो गार्ड कहते हैं लड़की लेकर के जा रहे हो तो आप संवेदनशीलता देख रहे हैं। हम हमारी मांगों में ये मांगे लिखी है हमने। आप हमें प्रत्येक विभाग में जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हमारे कैंपस में लैंगिक संवेदनशीलता का व्यवहार के स्तर पर घोर अभाव है। जब हमने मांग भेजी कि हमें ट्रेनिंग चाहिए जेंडर सेंसिटिविटी की, तो प्रशासन का हमारे पास जवाब था कि हमारा संविधान इसको, हमारा प्रशासन इसको लेके बहुत जागरूक है। तो लेकिन व्यवहार के स्तर पे वो चीज़ गायब है। क्लास में जम्मू कैंपस में एचजी की लड़कियां आती हैं, वो अपना परिचय देती हैं और कोर्स निदेशक महोदय की उपस्थिति में क्लास का एक लड़का पूछता है कि इनसे कांटेक्ट हो चुका है क्या, बातचीत हो गई है क्या? पीछे से एक लड़का बोलता है कि शिकार पहले ही कर लिया गया है। और बाकी बताएंगे मुकेश, धमकाया बताओ। ये सब जो आप लोगों की बातें हैं, ये मांगे हैं, आपने डीजी तक पहुंचाई हैं, आपसे बात हुई है? जी, इस संबंध में हमने लेटर डीजी साहब को लिखा था और उसका ऑफिशियल रिप्लाई अभी तक कोई नहीं आया है इस संबंध में। और ये जब से आप धरने वरने पे बैठे, उन्होंने संपर्क किया आप लोगों से, बात सुनी? बस एक दिन आए सोमवार को बैठे, बस बातचीत की, क्यों बैठ गए, उठ जाओ। उसके बाद कोई भी मतलब औपचारिक तरीके से हम लोगों से बातचीत करने की एक कोशिश भी नहीं हुई है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन हम लोग दिए जा रहे थे। जब मुकेश ये पूछने जाते हैं कि मतलब एप्लीकेशन का सर क्या हो रहा है, तो इनके साथ क्या व्यवहार हुआ, आप इनसे कुछ सुनिए। जब मैं ऑफिशियल रूप से कम्युनिकेशन करने जाता हूं तो मुझे धमकाया जाता है और इन चीज़ों में ना पढ़ने की धमकी दी जाती है कि आपके कैरियर को लेकर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मुझे मतलब एक असंवेदनशील और नियमों को न मानने वाला घोषित कर मुझे संस्थान से बाहर करने की धमकी दी जाती है मुझे। मुकेश, आपका हाथ काम रहा है, आज हड़ताल का तीसरा दिन है, जी कब तक जारी रहेगी हड़ताल? जी, ये तो मुझे भी नहीं पता कब तक जारी रहेगी, लेकिन मैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी उद्देश्य को लेकर फर्म हूँ पूरी तरह। तबीयत ठीक है आपका? हाँ, तबीयत ठीक। आपके साथ क्या व्यवहार हो गया? मानसिक रूप से आप क्यों परेशान हैं? और मतलब डीन ऑफ एकेडमिक्स और जो मेरे कोर्स डायरेक्टर हैं उनके द्वारा मुझे मानसिक रूप से बहुत ही परेशान किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। कहाँ से पढ़कर आए हैं? और मुझे ये भी कहा जाता है कि आप कहाँ से पढ़कर आए, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बता दूं कि मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर है और वो 1999 में कारगिल वार में वेटरन है। और मुझसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़कर आए, आप क्या हैं। तो मैं बता दूँ कि मैं आर्मी स्कूल से पढ़कर आए हूँ और मेरी योग्यता पर यहाँ पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। मतलब आप लोग जो बैठे हो, उनका मैंने देखने को ट्वीट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं यही गलत कर रहे हैं। आईएमसी की तरफ से ये बोला गया कि हमारे संस्थान के साथ अगर कोई पीसी होगी तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। आप लोगों को कारण बताओ, नोटिस जारी किए गए हैं और ये पूछा गया कि आप पे कार्रवाई क्यों न की जाए। तो ये इस तरह की सब चीज़ों का जब हम सबसे पहले सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो हमसे डीजी सर ने आके बोला कि मैं संस्थान की छवि को सबसे ऊपर मानता हूँ और संस्थान की छवि से मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। तो हम ये बोलते हैं कि संस्थान लोगों से बनता है, कोई भी संस्थान हम विद्यार्थियों से बनता है। जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमारी मांग नहीं सुन रहे हो, हमारा लगातार दमन कर रहे हो, तो आप कैसे संस्थान की किस छवि की बात कर रहे हो? आप संस्थान कोई मतलब अलग से एक चीज़ नहीं है, हम लोगों से बनता है।
और जब आप आवाज़ों को दबा दोगे, संविधान को क्लासों में छोड़ोगे नहीं, जाके जातिवादी बातें, असंवैधानिक बातें करोगे, तो संस्थान फिर क्या संस्थान रह जाता है? संस्थान की प्रतिष्ठा इससे घटती है। हम लोगों के आवाज़ उठाने से संस्थान की प्रतिष्ठा नहीं खत्म हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैम, क्लासेस में चल रही भोगापंथी के खिलाफ हम लगातार सवाल किए हैं। जब भी इनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट्स निकलते हैं जो अनर्गल हों, असंवैधानिक हों, अतार्किक हों, अवैज्ञानिक हों, इस्लामोफोबिक हों, हम लोगों ने सवाल किया और अपने सहपाठियों को ही टूल के रूप में सामने पाया। हम लोग जब उनके खिलाफ इन सारी चीज़ों, माओवादी बोले जाने से लेकर कक्षा में लड़कियों द्वारा गाली दिए जाने, आंचल तिवारी द्वारा बीच की उंगली दिखाए जाने, सचिन मिश्रा द्वारा भावना को धमकी दिए जाने कि तुम रिकॉर्ड मत करो, ऑफ कर लो, ये वही धमकी है जो राकेश उपाध्याय भी क्लास में खड़े होकर दे रहे हैं। वो ज़मीन पे खड़े होकर दे रहे हैं, वो टेबल पे चढ़ के उन्हीं के सामने दे रहा है। सचिन मिश्रा हमारा सहपाठी, आंचल तिवारी उंगली दिखा रही हैं। रितेश पाठक जो जारी कर रहे हैं हम लोग को शो कॉज नोटिस, उसमें ये लिखते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो विद्वत अध्ययन मंडल द्वारा तैयार किया गया होता है। 64 बच्चों में तो सिर्फ आप ही को दिक्कत हो रही है, बाकी लोग भूखे हैं। मैम आरएसएस मैम डरते हैं बच्चे। पहले दिन से डराया जा रहा है, प्लेसमेंट के नाम पे डराया जा रहा है। एक मीडिया के लोग जो आते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, वो कहते हैं कि हम सिर्फ 2 बार प्लेसमेंट के लिए नहीं आए थे, एक बार कोविड समय में नहीं आए थे और एक बार कुछ बवाली क्रांतिकारी बच्चे थे। मतलब बवाली क्रांतिकारी एक शब्द हो जाता है, समझ रही हैं आप? एक ही मायने इनके, बवाली क्रांतिकारी बच्चे थे इसलिए हम प्लेसमेंट के लिए नहीं आए थे। सत्य साईं जैसी संस्थान से इलीगल तरीके से, चोर दरवाजे से एक लड़की को आगे करके पैसे बंटवा दिए जाते हैं। सोचिए 30 से 32 बच्चों को हमें पता भी नहीं था। जब हमने ट्वीट किया कि हमें पता है कि कुछ बच्चों को मिले हैं, हमारे कोर्स डायरेक्टर उपाध्याय जी लिखते हैं कि नहीं 32 बच्चों को मिला है। वो क्यों सफाई दे रहे हैं? और क्राइटेरिया नहीं है कि वीकर सेक्शन के आधार पे दिया है, जाति के आधार पे दिया है, किस आधार पे वो पैसे दिए गए हैं। आईएमसी की वेबसाइट पे कहीं नहीं है उनका कोई रिकॉर्ड। जब वो फॉर्म मैंने बच्चों को भरते हुए देखा तो उस पर कुछ नहीं लगा कि कौन सा संस्थान है जो दे रहा है। हाँ, कोई भी दे सकता है, किसी को भी पैसा, मैं आपको भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 500,000 रुपये देंगी तो मैं हमेशा उस चीज़ में आ जाऊँगी, उस एहसान के तले आ जाऊँगी कि मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूँगी। समझ रहे हैं? वो तो ये कहा जा रहा है उन बच्चों ने अपने लेवल पे, अपना लेवल कौन सा होता है? बुलाया गया बच्चे जानते हैं सत्य साई संस्थान को, वो सीधे जाके क्लास में और अपने सहपाठियों, मैं किसी को जानती हूँ और बुला के मैं इन चारों को या आप सबको ऐसे दिलवा दूंगी पैसे और वो दे देंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं बात करती हूँ इन चीज़ों के बारे में तो मुझे हॉस्टल के टाइमिंग का, क्योंकि मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला, आज तो ये अनुशासन के नोटिस मुझे भिजवा रहे हैं। मैंने कहा कोई बच्चा मुझे बता दे, कोई टीचर मुझे बता दे जिसके मैंने ख़राब व्यवहार किया हो, ख़राब शब्द बोले हों, तो ऐसे अनुशासन के नोटिस आते हैं। उनके मेरे खिलाफ क्या मिलता है कि मैं 10 बजे के बाद हॉस्टल में आती हूँ। आप मेरा निजी टाइम भी 10 से 5 आप अटेंडेंस के नाम पे डरा के हमें बिठा लेते हैं, मेरा निजी वक्त भी आप छीन लीजिए। तो उसमें नोटिस आता है कि आप रात को 12 बजे क्यों आई, मेरे अपने कारण हो सकते हैं, मैं क्यों बताऊँ आपको 12 बजे क्यों आई। तो कहते हैं, धमकी देते हैं आप हॉस्टल छोड़ के बाहर रहना शुरू कर दीजिए। ये कैसा व्यवहार है? अगर संवेदनशील प्रशासन ही होता तो वो हमारी बात सुनता। वो हमें, जब मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं एडल्ट हूँ, आप एक तो आप पत्रकार बना रहे हैं, फिर आप ये भी कह दीजिए कि महिला पत्रकारों को रात में 10 बजे बाद ड्यूटी ना करनी चाहिए, ऐसा भी संविधान में लिख दीजिए ना फिर। और हम लोगों को IMC का भी बुलानी पड़ी क्योंकि ये लोग हमारी मांगों को सुनने की जगह हम लोगों को बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। मतलब लामबंदी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से साइन कराने की कोशिश की है तो सबने साइन नहीं किया उस पर। तो इनका बस ये है कि इन्हें कैसे भी संस्थान से बाहर फेंको। आप लोगों को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए हुए हैं आप लोगों के ऊपर। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे अब पूरा डर है कि द्वेषतापूर्वक कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्यालय में जब मैं कल एक एप्लीकेशन को लेकर के गई, क्योंकि भूख हड़ताल पे थे, कल इनकी बीपी लो हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं एक एप्लीकेशन लेके अपने कार्यालय में गई। और जब मैं कार्यालय गई, मेरे कोर्स डायरेक्टर का व्यवहार, एसोसिएट्स का व्यवहार, जो कार्यालय में काम करता है जो बाबू है उसका व्यवहार मेरे प्रति इतना ख़राब और ये था, उनका बस चले तो ये अभी भी मुझे संस्थान से बाहर निकाल के फेंकने को तैयार हैं। ये मैं मीडिया के सामने बयान दे रही हूँ, इस पर संवेदनशीलता लाइए। अगर मैं ये यहाँ से मुझे निकाला जाता है, मेरे साथ कोई देशतापूर्ण कार्रवाई होती है तो पूरा सब लोग, अब दुनिया देख रही है, सब जिम्मेदार होंगे इसके लिए, जो देखकर भी चुप बैठे हैं। जब इनको हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक चीज़ मैं पहले बता दूं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कि हम यहाँ बैठे 4 लोग कक्षा के 60 लोगों से बातचीत में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। हम कक्षा के 4 लोग
स्पेशली मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इन तीनों लोगों के अलावा कक्षा में और किसी से बातचीत में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमसे हमेशा मतलब इन्होंने हमें कारण बताओ नोटिस जो लेटेस्ट जारी किया है उसमें रितेश पाठक द्वारा हमारे ऊपर गंभीर और तथ्यहीन और निराधार और अनर्गल आरोप लगाए गए हैं जो तथ्यात्मक रूप से बेहद गलत और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनुशासन समिति की हम पे आरोप है कि सहपाठियों, अध्यापकों और संस्थान के कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों के प्रति आपका रवैया बेहद अशिष्ट, असभ्य, अशालीन और अराजक है। मैं कहना चाहूँगा कि IIMC में जो देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता संस्थान है उसमें अशिष्ट, असभ्य, अशालीन और अराजक जैसे शब्दों को फिर से पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है। आप एक ऐसा मैं चुनौती देता हूँ इस रितेश पाठक को। सहायक कुल सचिव हैं ये, द्विवेदी जी DG हैं, उपाध्याय जी कोर्स निदेशक हैं, मतलब सारे तीर आप ही लोग मार लीजिए ना। कक्षा में जो हमें परेशान करते हैं वो आंचल तिवारी हैं, जो धमकी देता है लड़का वो सचिन मिश्रा है। उस दौरान कक्षा में उपाध्याय जी के अलावा हमारे एसोसिएट आदित्य मिश्रा भी मौजूद थे। ये अंदर न आने वाली जो जारी हुई है ये आदेश, इस पे अधोलिखित जो हस्ताक्षर हैं वो नेगी जी के हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आपका रवैया बेहद अशिष्ट। इन सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि अगर ये इन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए तो आई विल सी हिम इन कोर्ट। दूसरा इसमें मैम लिखते हैं कि हम इनको कुत्ता कटवाते हैं, अपना पालतू कुत्ता लाकर। एक कुत्ता है जिसे कम से कम IIMC के पूर्व छात्र तो ज़रूर जानते होंगे, बहुत पुराना कुत्ता है। हमें ये खबर मिली कि वो कुत्ता कम से कम 2016 से वो जंगल में रहता है, पीछे वो हम लोग के पास आ जाता है। वो किस पे भौंक रहा है किस पे नहीं भौंक रहा है वो उस कुत्ते के लेवल की बात है ना। आप उस कुत्ते को निशाना मतलब इस स्तर पे आप आ गए हैं कि कुत्ता कटवाने का आप आरोप लगवाएंगे। इसमें ये लिखते हैं कि कुत्ते वाला किधर है, नोटिस पे गौर कीजिए आप। ऐसे इस नोटिस के बड़े मायने हैं। इस नोटिस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि संस्थान परिसर में बाहरी तत्वों को बुलाने। JNU से हमारे जो साथी हैं जिनको पता चलेगा कि हम यहाँ 8 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, ये स्वाभाविक है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हालचाल लेने जाएगा और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी पूरी आज़ादी है। ये लिखते हैं बाहरी तत्वों। प्रोटेस्ट पे अपनी जायज़ मांगों को लेकर आपके ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चर के खिलाफ जो मांगों को लेकर बैठा है उसको आप बता रहे हैं आने वाले मिलने वाले लोगों को कि वो बाहरी तत्व हैं। और जो बाहर से फंडिंग आ रही है आप बुला के उसका क्लास में इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और उसके लिए आप फंडिंग करा रहे हैं लड़कों को उस बाबा के संगठन द्वारा जो पीडोफाइल है, हत्यारा है, उस पर ऊपर न जाने कितने गंभीर रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप के आरोप हैं। वैसे आदमी के फंडिंग को आप क्लास में बुला के न सिर्फ इंडोर्स कराते हैं बल्कि आप 32 लोगों को लाभान्वित भी कराते हैं। और ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ लठैत बनकर खड़े हो जाते हैं। बाद में हमें कक्षा में हमेशा बुली करते हैं और कक्षा में शिक्षक से सवाल नहीं पूछने दिया जाता है। इसमें एक और आरोप है कि शांति व्यवस्था भंग करने। हाँ, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमने कभी शांति व्यवस्था यहाँ पे भंग नहीं की। एक क्या मजाक है मैम कि जब हम लोग लाइब्रेरी में मतलब जो पढ़ने का वक्त है उस दौरान लाइब्रेरी में ड्रिलिंग होती है जिसमें तेज शोरगुल होता है, जिसके खिलाफ हमें लेटर बंद करके वो निर्माण कार्य बंद कराना पड़ा, वो शांति भंग नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट पर अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाना शांति भंग है। ये इस प्रशासन के ब्राह्मणवादी और दुर्भावनापूर्ण रवैये को साफ साफ उजागर करता है। ये लिखते हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने। कौन सा अधिकारी जा रहा था काम करने में उसका टांग पकड़ के खींच दिए हैं और नहीं जा पाया है। हमने कभी किसी को नहीं रोका। अगर किसी काम को बाधा पहुंची हो तो ये लोग बताएं। बिना किसी ठोस बेस के ये सिर्फ बातें लिखी हुई हैं। हमसे आज तक किसी प्रोफेसर, किसी महिला कर्मचारी, किसी छात्रा ने आज तक ये नहीं कहा है कि आपने मुझसे बदतमीजी की। ये किसके आधार पे? अगर ऐसा आरोप आपके पास आया, मान लीजिए रितेश पाठक के पास आया कि ये बदतमीजी करते हैं, आप हमसे इंट्रोगेट किए? कोई भी प्रोफेसर ये बताए कि उसने हमें आज तक कभी कहा हो कि आपके खिलाफ ये शिकायत है? आज तक तो नहीं आई। लेकिन हमने जैसे ही हम प्रोटेस्ट पे बैठे आज हम अशालीन, और सिर्फ हम नहीं, इनके ऊपर भी यही आरोप है कि आप अशालीन हैं, असभ्य हैं। ये भी अराजक हमें जोड़ दिया गया है। अराजक मतलब तीनों में सिर्फ हम हैं, बाकी ये लोग अशालीन हैं, असभ्य हैं और न जाने क्या क्या हैं। और गैर जिम्मेदाराना सहायक कुल सचिव के पद पर बैठे हुए जातिवादी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो एक्शन ले रहा है व्यक्ति, वो झूठे और तथ्यहीन आरोप हम लोग पे लगाता है। वो लिखते हैं कि
आधिकारिक लोगों से छेड़छाड़, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, जाके देख लीजिए, आधिकारिक लोगों से कोई छेड़छाड़, हमेशा कैमरा लगा हुआ है। इस तरह के आरोपों को मुझे लगता है थोड़ा दिमाग होना चाहिए लोगों पे। आप ऐसा आरोप लगा के कहाँ चले जाइएगा, सब कुछ आपके सामने है। इतना तो दिमाग होना, इतना तो अस्तर बचा के रखिए, आईएमसी की साख बचा के रखिए। अपने एजेंडे के चक्कर में कम से कम आईएमसी जैसी उच्च संस्थान का नाम मत खराब कीजिए। संस्थान के कर्मियों पर अपने पालतू कुत्ते के माध्यम से हमला कराने, वो ट्रेंड कुत्ता है, हम घर से लाए थे ट्रेन में लाद के बनारस से। शर्म नहीं आती है पाठक जी को? हमें नहीं लगता कि हमारे पास संस्थान में बने रहने की कोई वजह है, और ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये मैं जानता हूँ। मैं इस संस्थान में बने रहना चाहता हूँ, इनके लिए नहीं, इनके लिए। मेरे लिए सबसे दुख की बात होगी कि मैं इन साथियों से दूर चला जाऊँगा। इनके अंदर ये ताकत नहीं है कि हमें हटा दें, मैं खुद ही चला जाऊँगा। मुझे नहीं बने रहना है ऐसे जो अनर्गल, जिम्मेदारी नाम का बोध है, सहायक कुल सचिव आदमी जो बना है, जिम्मेदारी से आप कहिएगा ना। ये जो आरोप हम पे लगा रहे हैं उसको कहीं से पुष्ट नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं कि अवैध तरीके से मोबाइल से वीडियोग्राफी करने। तुम कक्षा में हमला कराओगे गुंडों से, क्लास में लड़कियां हमें अश्लील इशारे करेंगी, क्लास में लड़कियां हमें गाली देंगी, और ये सब कुछ आदित्य मिश्रा और राकेश उपाध्याय दोनों की मौजूदगी में होगा। हमारे पास क्या है, और 20 लड़कों की भीड़ हमें घेर लेगी और हमसे धक्का मुक्की करेगी, तो लड़कियां वीडियो बनाएंगी ना, उन वीडियोस को आप अवैध घोषित कर देंगे। और उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो आप दिन रात कैमरा वहाँ पे लगाए हैं। एक ऐसा कैमरा है जो मूव कर सकता है, वो ला के स्टैंड पे हमेशा लगा दिया जाता है, और जो हमेशा हम लोग को फ्रेम में होते हैं। और उस दौरान ये कैमरा लगा के बार बार गार्ड्स को, अपने कर्मचारियों को, एक कोई भुवन चंद हैं, ये कक्षा तक ही सीमित नहीं है कि हम अगर अपने शिक्षक से बात कर रहे हो तो कोई छात्र इंटरप्ट करे। हम अपने प्रोटेस्ट साइट पे अपने कोर्स निदेशक राकेश उपाध्याय से बात कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, और फिर वही पेंटिंग की आप बदतमीज हैं। वो भुवन चंद जो भी कर्मचारी है वो कहता है कि आप बदतमीजी मत करिए, और बहुत ही गलत तरीके से दांत पीस के उनकी भाव-भंगिमाएं डराने वाली थी। मैं हैरत में था कि आप भाई, वो कोर्स निदेशक हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का स्टेक होल्डर हूँ, मैं यहाँ का छात्र हूँ, फीस दे के आया हूँ, ही इज़ हियर टू सर्व मी, और लेट मी मुझे डायलॉग तो करने दो उनसे, मैं पूछ रहा हूँ। और ये आप कैसे डिसाइड कर लिए कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? ऐसी बात तो स्वयं उपाध्याय जी भी नहीं कर रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो एक तरह से मतलब बार बार मतलब बदतमीज बोले जाने की कोशिश। एक हमारे कक्षा की लड़की है सराहना, वो आज तक हमसे सिर्फ 3 बार मिली हैं, और वो कहती हैं कि आशुतोष से हमको डर लगता है, और वो 3 बार खुद ही हमसे चल के मिलने आई हैं। और उस दौरान ये अच्छा है कि उस दौरान ये भी मौजूद थी। वो लड़कियों में जाके कहती है कि मुझे आशुतोष से डर लगता है। जब मैं उसके पास जाके पूछता हूँ कि सराहना आपको मुझसे डर क्यों लगता है, तो वो घबरा जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं शायद इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पूछूंगा ना आप कैसे कह देंगी, तो वो कहती हैं कि नहीं तुम क्लास में बहुत जल्दी बोलते हो, इसलिए मुझे डर लगता है। जल्दी बोलना क्या होता है? और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो बात है, तो क्लास में हमेशा से वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही है। क्लास में सब बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमने अलग चीज़ की रिकॉर्डिंग की, बाकी लोग अलग चीज़ की। तो ये तो वही हो गया ना कि पॉजिटिव न्यूज़ बाहर जाएगी, नेगेटिव न्यूज़ बाहर नहीं जाएगी। मतलब क्लास में कुछ गलत हो रहा है तो वो बाहर गया तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, बाकी आप कुछ भी डालते रहो। और ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की क्योंकि पहली डिसिप्लिनरी कमेटी की जो मीटिंग हुई, तो हम लोगों को पहले से डर था इनके व्यवहार को देख के कि ये लोग हमको धमकाने वाले हैं। और इनकी जो कमेटी थी उसमें से प्रमोद सर को हम पे शक था कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सीधा हमसे बोलते हैं कि तुम लोग पहले अपने मोबाइल ऑफ करके सामने टेबल पे रखो। तो किस हक से आप बोल सकते हो? हम तो बोल रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ, जितने माओवादी बोला गया इस मसले पे अगर जांच हो रही है तो पूरी पारदर्शिता के साथ आप रिकॉर्डिंग कराइए, ताकि आप दोनों पक्षों को बार बार रह करके सुन सकें, अच्छे से आप अपनी रिपोर्ट को मतलब तैयार कर सकें। तो इस तरह पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो, हमारी निजता का हनन कर रहे हो, आप हमें धमकाए जा रहे हो, डराए जा रहे हो, उसमें हमारा कुछ नहीं है, बस हमने तुम्हारी निजता का हनन कर दिया। हम अपनी सेफ्टी में रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते क्या? क्योंकि बाद में आप जब ये क्लास में धक्का मुक्की हुई, अगले दिन सर से हम बोलते हैं कि सर आपका इस पर क्या स्टैंड है, हम लोग के साथ में क्लास में मतलब गलत सलूक होता है। सर बोलते हैं क्या हुआ है? तो मतलब अगर हम लोगों के पास वो वीडियो नहीं होती तो आप पूरे 60 के 60 बच्चे और वह 3 जो लोग जो खड़े थे वो बोलते क्लास में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, तो फिर हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्या था? है मैम, पीछे से बहुत लोगों का है, पीछे से है। क्लास के लोग वो डरते हैं, सब बच्चे डरते हैं। जो लड़कियां मेरे साथ सामने आई उनका यही कहना था कि हाँ, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है, उनको अलग से बुला करके उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि देख लो इन चारों को तो उठा के बाहर फेंक देंगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा। उनके पेरेंट्स तक को कॉल कर दिया गया है।
और जब यहाँ नोटिस लगा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स का नाम और मेरा एड्रेस लिख रहे हैं, मेरी निजता का हनन नहीं है। आपने मुझसे पूछा, आप मेरा नाम लिखिए ना, मैं संस्थान की हूँ, मेरे पिताजी का, मेरे घर का एड्रेस आपने क्यों लिखा दीवार पे? नोटिस पे क्यों लिखा आपने? वहाँ पे दीवार पे चिपका दिया, तब नहीं है। अगर मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही हूँ, मैं पोस्टर पे तो लिखूंगी कुछ, लिख के मैं अगर यहाँ लगा दे रही हूँ अपना पोस्टर, तो वो लोगों के साथ छेड़छाड़ हो गई। आपका लोगो इतना कमज़ोर है कि मैं उस पर पोस्टर चिपका दूंगी और आपका लोगो से छेड़छाड़ हो जाएगी, ऐसा नोटिस मुझे मिला है। 4 बच्चे 7 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, 3 दिन से भूखे, उसमें आपको दुख नहीं होता है? लोगों के सामने हमने पोस्टर लगा दिया तो उस पर आप हमें फर्रा लिख के भेज दोगे कि हमने अनैतिक कृत्य कर दिया बहुत बड़ा। जी सर, पूरा मैम, पूरा मानसिक रूप से एग्जॉस्टन लोगों ने कर दिया। और हमें पता है कि अब जहाँ से उठ के क्लास में भी जाएंगे तो पूरा 6 महीने हम लोग के साथ क्या होने वाला है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। और जो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है, उन्होंने ये मैसेज हमें पहचान कि माओवादी क्या मुद्दा होता है। अरे माओवादी शब्द पे मत जाइए। जो वीडियो इतना वायरल हुआ, क्लास में एक बच्चे के ऊपर 60 बच्चे, लिंचिंग जैसा माहौल बना दिया गया। लिंचिंग जैसा माहौल कैसे हो गया? ऐसा सवाल मीडिया के लोगों में नहीं उठता है, लोगों के मन में नहीं उठता है, ऐसा क्या हो रहा है? वो जानने आना चाहिए था उन्हें। फ़ोन पे बात करना है या ये नहीं समझ में आता क्यों स्टैंड लोग अपना नहीं ले रहे हैं। इसमें मुझे नोटिस में लिखा गया है कि आप संस्थान की चीज़ों को बाहर लेके गई। बाहर कहाँ लेके गई? आपका संस्थान, मैं हॉस्टल से जब मैं रात भर बाहर सो रही हूँ, मैं हॉस्टल के अंदर से मैं उस जिसका फ़ीस भर रही हूँ, उस 1 लाख रुपए की फ़ीस भर रही हूँ, मैं गद्दा उठा के बाहर ला के सो गई, इसके अंदर आपका नुकसान हो गया। सर भर दीजिए। चार्जिंग प्लग में लाइट काट दी है हमारी। एक प्लग था हमारे पास जिसमें हम फ़ोन चार्ज करते थे, उस फ़ोन को लाइट काट दी गई है। उसमें आप अलग से जो भी जितना बिजली का बिल होगा सर 250 रुपये, वैसे भी 200 यूनिट फ्री है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो पैसे भी हम दे देंगे, वो भी दे दीजिए हमें। ऐसे ऐसे नोटिस आते हैं। साइबर बुलिंग साथ में, अच्छा हम ना करें, हमारे साथ जो हो रहा है, मैं कैमरे पे वीडियो पे मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, मैं क्या बोल दूं? आप तो कह देंगे ये तो पागल है, ये तो ये लोग हैं, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को समस्याएं हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक लोग भी आपका बोल रहा है, उसको शिकायत है, आप सुन नहीं पा रहे लेकिन नोटिस भेज देंगे उसको। अगर मेरे साथ संस्थान में कुछ भी होता है तो देशता पूर्वक की गई कार्रवाई होगी। और मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। इनकी पूरी मंशा मुझे ऐसी ही नज़र आती है कि इनको रस्टिकेट कर दिया जाए, लेकिन मुझे उसका कोई आधार नज़र नहीं आता है। ये लोग बोलते हैं कि तुम 4 लोगों को ही प्रॉब्लम क्यों है, तो मेरी पूरी संस्थान को खुली चुनौती है कि आके हम जो 11 मांग लेके बैठे हैं, आप पूरा प्रशासन और पूरे आईएमसी के बाकी 300 बच्चे आके गलत ठहरा दो, हम लोग उठ जाएंगे। और शुरुआत से क्लास में हमारे आइडिया की लिंचिंग हो रही है। मतलब हमसे बोला जाता है कि तुम गलत हिस्ट्री पढ़ के आ गए हो, तुम जो पढ़ के आए हो वो गलत पढ़, तो हमारी सोच को मतलब आप एकदम कटघरे में खड़ा कर देते हो। तो ये आइडिया की लिंचिंग तो आप पहले से ही कर रहे हो, और ये चीज़ हमारा शिक्षक कर रहा है, कोर्स निदेशक कर रहा है, राकेश उपाध्याय सर कर रहा है।